नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने सीखा था कि आव्यूह का क्रम या कोटि कैसे ज्ञात करते हैं तथा उसके अवयव की संख्या कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि आव्यूहों का योग और अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो आव्यूह का योग इंग्लिश में से कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग किसे कहते हैं, इस बात को आप जानिएगा कि इसमें आपको दो मान दिए रहेंगे, ए की वैल्यू दिया रहेगा और बी की वैल्यू दिया रहेगा। ए और बी की दो वैल्यू दे देगा, जैसे आपको 1 2 3 4, इसमें दे देगा 5 6 7 8। आपको इस तरह ए और बी के दो मान ज्ञात होंगे जिसमें इनके क्रम एक समान होंगे, तभी इनका योग संभव होगा। यदि इनके क्रम समान नहीं होंगे तो इनका योग संभव नहीं होगा। जैसे यह किस क्रम का है, मैंने अगले वीडियो में पढ़ाया था आपको। 1 2, दो पंक्ति हो गया, कितना स्तंभ, 1 2, दो पंक्ति दो स्तंभ। इसी तरह होगा 1 2, दो पंक्ति 1 2, दो स्तंभ, दो पंक्ति तथा दो स्तंभ, अर्थात इन दोनों का क्रम एक समान है, इसलिए इनका योगफल संभव होगा। जैसे एक सवाल ऐसे दे देगा आपको 1 2 3 4, और एक सवाल आपको इस तरह दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसका क्रम देखिए, इसका क्रम कितना, 2 गुणे 2, दो पंक्ति दो स्तंभ। इसमें देखिए 1 2 3, तीन पंक्ति 1 2 3 स्तंभ, लेकिन इनका क्रम एक समान नहीं है, या 2 गुणे 2 क्रम का और या 3 गुणे 3 क्रम का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें यदि यह क्रम 2 गुणे 2 का है तो अगला जो बी होगा वह भी 2 गुणे 2 क्रम का ही होना चाहिए, तभी यह गुणनफल संभव होगा, वरना योगफल संभव होगा, वरना नहीं। चलिए आते हैं, सीखते हैं। जैसे हमने दे दिया ए का मान 1 3 5 7, इसी तरह आपको बी का मान दे दिया 2 4 3 5, और आपसे कह दिया कि आव्यूहों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आव्यूहों का योगफल कैसे निकालना है आपको, तो a प्लस बी बराबर, ए का मान आप लिख लेंगे यहाँ पर। ए का मान पहले लिखे 1 3 5 7, फिर बीच में किसका चिन्ह, प्लस, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लिख दीजिए। बी का मान देखिए 2 4 3 5। ठीक, इसको लिखने के बाद आप चेक करेंगे कि ये क्या एक ही क्रम के हैं। देखिए एक किस क्रम का है, 1 2, दो पंक्ति होगा 1 2, दो स्तंभ हो जाएगा। इसी तरह 1 2, दो पंक्ति तथा 1 2, दो स्तंभ, दो पंक्ति तथा दो स्तंभ, अर्थात इसका योगफल संभव होगा। अब कैसे जोड़ना है इसको, तो देखिए इसका संगत ये होगा, तो इसको आपको जोड़ना है, एक को 2 से जोड़ना है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, या ऐसा लिखिए पूरा 1 प्लस 2। इसका संगत कौन होगा, तो संगत को संगत से जोड़ना होता है। 3 का संगत 4, 3 को 4 से जोड़ दीजिए, 3 प्लस 4। इसी तरह 5 का संगत कौन है, 3, तो 5 प्लस 3। इसी तरह 7 का संगत कौन है, 5, तो 7 प्लस 5। इस तरह इसको जोड़ के आप लिख दीजिए, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 3 7 5 3 8 7 5 12, ये सवाल का आंसर हो जाएगा, यही होगा a प्लस बी। आगे हम सीखते हैं इसमें, और ए का मान दे दिया 1 2 3 4, और बी का मान मैंने लिख दिया 1 3 6 2, और हमने कहा आपसे कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का मान। तो a का मान दिया, a का मान यहाँ पे रख दीजिए 1 2 3 4, प्लस b का मान देखिए 1 3 6 2। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, संगत को संगत से ही जोड़ना है इसमें, याद रखिएगा, संगत को संगत से जोड़ दीजिएगा। 1 का संगत 1, 2 का संगत 3, 3 का संगत 6, 4 का संगत 2। तो आपको 1 को किससे जोड़ना है, 1 से, तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2। इसी तरह 2 को किससे जोड़ दीजिए, 3 से, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 3 5, 3 या 2 5 कर दीजिए, या 2 में 3 जोड़ दीजिए तभी 5 आ जाएगा। 3 में 6 जोड़ दीजिए, 6 3 9, और 4 में 2 जोड़ दीजिए, 4 2 6, यह निकल गया a प्लस बी, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। इसी तरह आगे चलते हैं, देखिए इधर जैसे देगा आपको a बराबर 5 6 2 8, इसी तरह b बराबर दे दिया आपको 9 2 4 5। आपसे कह दिया a प्लस बी ज्ञात कीजिए, तो देखिए 5
6 2 8, बी को जोड़ दीजिए प्लस बी 9 2 4 5। अब इसको जोड़िए संगत को संगत से, 5 का संगत 9 9 5 14, 6 का 2 से 6 2 8, 2 में 4 जोड़ दीजिए 4 2 6, 8 में 5 जोड़ दीजिए 8 5 13। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आप आगे क्या करना है, इसी तरह आपको दे देगा 3 गुणे 3 क्रम का। 3 गुणे 3 क्रम का कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 का कर लेंगे आप आराम से। 1 2 3 4 5 1 9 2 6, ऐसे आपको ए का मान दे देगा और इसी तरह बी का मान 1 3 6 2 4 5 1 8 3। जैसे आपको ए का मान दे देगा और बी का मान दिया रहेगा। ठीक है, आपसे कहेगा ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, सवाल में क्या कहेगा, ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी का मान कैसे निकालना है, तो आप लिखेंगे ए प्लस बी बराबर, अब देखिए ए का मान क्या आया, ए का मान 1 2 3 1 2 3, फिर दूसरी पंक्ति में 4 5 1, तीसरी पंक्ति में 9 2 6, फिर प्लस प्लस का चिन्ह है प्लस। बी का मान देखिए, बी का मान 1 3 6 2 4 5 1 8 3। अब इसको इस तरह लिख के आप क्या करना, इस सेम इसी तरह इसका संगत एक का एक, 2 का संगत 3, 2 को 3 से जोड़ दीजिएगा, 6 को 3 का संगत 6, 4 का संगत 2, 5 का संगत 4, 1 का संगत 5, 9 का संगत 1, 2 का संगत 8 और 6 का संगत 3। तो जोड़ेंगे, 1 को 1 से जोड़िए, 1 1 2, इसी तरह आगे आ जाइए, 2 का 3 से, 2 को 3 से जोड़ दीजिए, 2 3 5 और 3 को 6 से जोड़िए, 3 6 9, इसी तरह आगे जोड़िए इसको, 4 में 2 जोड़ दीजिए, 4 2 6, 5 को 2 से 5 को आपको 4 से जोड़ना है, 5 को 4 से, 5 4 9, 1 को 5 से जोड़ दीजिए, 1 5 6, 9 को 1 से जोड़ दीजिए, 9 1 10, 2 का संगत 8, 2 को 8 से जोड़ दीजिए, 8 2 10, 6 को 3 से जोड़ दीजिए, 6 3 9। ये हमारा ए प्लस बी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और भी देखिए सवालों को, और भी लगाते हैं। जैसे आपको दे दिया ए बराबर 3 2 5 4 6 3 1 2 3, मान लेते हैं यह ए का मान दे दिया आपको, इसी तरह बी का मान दे देगा 5 3 1 4 -2 5 6 3 2। अगर इस सवाल दे देगा ऐसे आपको, तो ए प्लस बी बराबर, तो ए का मान क्या है 3 2 5 4 6 3 1 2 3, फिर बीच में किसका चिन्ह है प्लस, तो प्लस कर दीजिएगा। इसी तरह आपको माइनस भी पूछ सकता है, तो बताएंगे आगे माइनस कैसे लगाना है। फिर आगे देखिए बी का मान 5 3 1 4 -2 5 6 3 2। ठीक, इस आगे देखिए इसको जोड़ दीजिए, 3 को 5 से, 3 का संगत 5 3 5 8, 2 का संगत 3 2 3 5, 5 का संगत 1 5 1 6, 4 का संगत 4 4 4 8, 6 का संगत -2 6 2। अब यहाँ पे देखो एक बार ध्यान देना, ये चिन्ह माइनस का और यह प्लस का है, तो प्लस में से माइनस को क्या कर देंगे आप घटा देंगे। ठीक, तो 6 में से 2 घटेगा कितना आएगा 4, 3 को 5 से जोड़ दीजिएगा क्योंकि दोनों प्लस है, 3 5 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 में 6 जोड़ दीजिए, 1 6 7, 2 में 3 जोड़ दीजिए 2 3 5 और 3 में 2 जोड़ दीजिए 5। ये सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम a प्लस बी ज्ञात करते हैं, हम आव्यूहों का योगफल इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब एक बार आपसे पूछते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार और ध्यान से देखिए, एक बार मैं और बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं योगफल पे। जैसे a बराबर दे दिया आपको 1 3 4 5 और b का मान दे दिया आपको 6 2 3 4, आपसे कह दिया a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे, a का मान देखिए 1 3 4 5 प्लस b का मान देखिए 6 2 3 4। अब इसको जोड़ दीजिए, एक को किससे जोड़ेंगे 6 से, 1 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 3 का संगत 2 3 और 2 5 और 4 में 3 जोड़ दीजिए 4 3 7, 5 में 4 जोड़ दीजिए
5 4 9, ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी। इसी तरह आप 3 गुणे 3 वाला जो बताए थे उसी तरह करना रहेगा आपको। अब हम चलेंगे आव्यूहों का योगफल, ये आपका समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे आव्यूहों का अंतर, मतलब घटाना। ठीक है, वो कैसे लगाना आप ध्यान दीजिए। अब है हमारा आव्यूहों आव्यूहों का अंतर, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, आव्यूहों का अंतर, इसको देखिए अवयवों के अंतर में कैसे करना रहेगा। इसमें आपको जब भी ए, जहां पे ए प्लस पूछ रहा था, इसी प्लस के स्थान पे आपसे माइनस करके पूछेगा सवाल में कि ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे लगाना आपको। तो आपको इसको ए का मान देखिए 1 3 4 2, इसी तरह आपको बी का मान दे देगा बी बराबर 1 2 2 1, इस तरह आपको सवाल दे दिया। तो कहेगा ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे लगाना, a माइनस बी, ए का मान 1 3 4 2, माइनस किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन लगा है माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। आगे देखिए b का मान 1 2 2 1। अब ध्यान देना, अब इसको घटाना है। जैसे हम जोड़ रहे थे, जो अवयव का संगत था उसको हम जोड़ रहे थे वहां पर, उसी तरह यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको घटा देना है। फिर से सुनो, हम जैसे अवयवों का योग कर रहे थे, इस संगत को संगत से जोड़ रहे थे, उसी तरह हम संगत को संगत से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक का संगत कौन था, एक, एक में से एक को घटा दीजिए, एक में से एक को घटा दिया। 3 को 2 में से घटा, इस 3 का संगत कौन है 2, तो 3 में से 2 को घटा के लिख दीजिए 3 माइनस 2। अब 4 का संगत कौन है 2, तो 4 को 2 से घटा के लिख दीजिए माइनस 2। 2 का संगत कौन है 1, तो 2 को घटा के लिख दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए। ठीक है, बीच में माइनस का साइन होगा, तब ऐसे करिएगा। आगे देखना, 1 में से 1 को घटा दीजिए 0, 3 में से 2 को घटा दीजिए 1, 4 में से 2 को घटा दीजिए 2, और 2 में से 1 को घटा दीजिए 1। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए, आपको दे देगा जैसे a बराबर 3 2 4 8, और b का मान दे दिया आपको 6 3 2 4। ठीक है, ये दे दिया आपको सवाल। आपसे कहा a माइनस बी ज्ञात कीजिए। क्या कहा, a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए a माइनस बी कैसे निकालेंगे आप, a का मान क्या है 3 है 2 है 4 है 8 है, फिर माइनस b का मान देखिए 6 3 2 4। अब यहाँ पे देखना, अब जैसे घटाए थे इसको, सेम उसी तरह इसको घटाइएगा। तो 3 में से 6 को घटा दीजिए, 3 में से 6 घटाइए 3 माइनस 6, 2 में से 3 को घटा दीजिए 2 माइनस 3, 4 को 2 से घटा दीजिए 4 माइनस 2, और 8 में से 4 को घटा दीजिए 8 माइनस 4। अब इसको घटा के लिख दीजिए, जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 में से 6 घटाइए, कितना आएगा -3, क्योंकि ये बड़ा साइन है माइनस का, इसलिए इसे घटा देंगे, और यहाँ बड़ा अंक है इसलिए इसको घटा के यहाँ पे साइन किसका लगा देंगे हम, माइनस का। 6 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन बड़े वाले का लगा दीजिएगा। 2 में से 3 घटा दीजिए -1, 4 में से 2 घटा दीजिए 2, 8 में से 4 घटा दीजिए 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसी तरह इसके साथ ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखिए, अब 3 गुणे 3 में कैसे पूछेगा। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको लाइक करिएगा, जैसे हमें ये पता चले, और इसको कमेंट नीचे कर दीजिएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए अब a का मान दे देगा 3 2 4 5 6 2 1 4 3, और b का मान देख लीजिए, आपको देगा 1 2 3 5 4 2 6 1 8। आपको कुछ भी दे देगा, यहाँ पे कोई भी अंक दे देगा। आप कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे घटाना, आपको आराम से कर लेंगे इसको। a माइनस बी, बस a का मान लिख दीजिए, a का मान 3 2 4 5 6 2 1 4 3, माइनस b का मान देख लीजिए 1 2 3 5 4 2 6 1 8, यह b का वैल्यू हो जाएगा। अब इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे, तो सेम उसी तरह जैसे हमने वहां पे 3 गुणे 3 का योग बताया था, उसी तरह यहाँ पे अंतर कर देना आपको। तो देखिए 3 में से 1 को घटा दीजिए, 3 में से 1 गया, इस 3 का संगत 1, 2 का संगत 2, 4 का संगत 3, 5 का संगत 5, 6 का संगत 4, 2 का संगत 2, 1 का संगत 6, 4 का संगत
एक, 3 का संगत 8, तो संगत को संगत से ही घटा दीजिए। 3 का संगत 1 था, 3 में से गया 2, 2 को 2 से घटा दीजिए 0, 4 को 3 से घटा दीजिए, 4 में से 3 घटाइए कितना आएगा 1, 5 में से 5 को घटा दीजिए 0, 6 को 4 से घटा दीजिए 2, 2 को 2 से घटा दीजिए 0, 1 को 6 से घटा दीजिए -5, मतलब 1 माइनस 6 कितना आएगा -5, तो ये लिखा हमने। फिर 4 को 1 से घटा दीजिए 3, और 3 को 8 से घटा दीजिए -5, 3 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा -5, तो ये लिख दिया मैंने -5। ठीक, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और देखिए 3 गुणे 3 क्रम का, ए बराबर 1 5 8 4 3 2 6 -1 2, और बी का मान दे दिया आपको -3 2 5 1 0 8 3 5 6, मान लेते हैं आपको बी का मान दे दिया, तो आपको क्या कहा a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो a का मान देख लीजिए, 1 है 5 है 8 है 4 3 2 6 -1 2, माइनस बी का मान देखिए -3 2 5 1 0 8 3 5 6। ठीक है, आगे देखना, अब इसको घटाना है। ठीक है, यदि माइनस चिन्ह होगा, अगर वो सवाल में पहले से अंक माइनस में, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा। देखिए 1 में से 3, यहाँ पे पहले ही माइनस है, तो यह माइनस का जब इसमें माइनस में गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस, तो गुणा करके ही घटाते हैं हम। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 का माइनस में करेंगे, -1 का गुणा -3 में करिएगा तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 को 3 से जोड़ दीजिएगा, तब कितना होगा ये 4, घटाएंगे इसमें माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस करके इसको जोड़ दीजिए। 5 में से 2 घटा दीजिए कितना आएगा 3, और 8 में से 5 घटा दीजिए कितना आएगा 3, 4 में से 1 घटाइए 3, 3 में से 0 घटाइए 0 सॉरी 3, और 2 में से 8 घटा दीजिए माइनस के 6। ठीक, आगे देखना, ऐसे घटाना 2 में से 8 घटा देना -6। ठीक, आगे देखो 6 को 3 से घटा दीजिए कितना आएगा 3, -1 का देखो -1 है, सवाल के आगे माइनस है। ठीक है, इसको घटा दीजिए तो -1 और ये -5 हो जाएगा, तो कितना आएगा -1 में -5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6, ये हो जाएगा -6, और 2 में से 6 घटा दीजिए तो 2 में से आप 6 घटाइएगा कितना कितना आ जाएगा -4, यहाँ पे लिख दीजिएगा -4। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए, ये तो हमारा क्या था आव्यूहों का योगफल तथा आव्यूहों का अंतर। सवाल में इसी तरह आपसे पूछेगा आव्यूहों का योगफल ज्ञात कीजिए तथा आव्यूहों का अंतर ज्ञात कीजिए, या a प्लस बी और a माइनस बी करके पूछ देगा। अब आगे देखिए, इसका आगे की भी तो सारी चीजें क्या होगी ध्यान दीजिएगा। अब आगे इसमें आपसे कह देगा, जैसे a का मान दे देगा इस तरह 1 2 3 4, अब b का मान दे दिया 1 3 4 2। ठीक है, a का मान दे देगा और b का, और आपसे कहेगा a प्लस 2b ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल कह देगा a प्लस 2b ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कितना आसान है। तो a का मान लिखिएगा 1 2 3 4 प्लस 2, 2 को रहने दीजिए यहाँ पर, अब b का मान यहाँ पे b है ना, तो b का मान रख दीजिए, तो b का मान 1 3 4 2। चलिए बताइए कितना आएगा 1 2 3 4, इसको इसी तरह उतार लीजिएगा, प्लस 2 का इस पूरे अवयव में गुणा कर दीजिएगा। जब भी आपको बड़े ब्रैकेट के बाद कोई भी अंक मिलेगा, जब उसका गुणा करना अंदर, तो इसका पूरे अवयव में गुणा होता है, इस बात को याद रखिएगा, पूरे अवयव में। ठीक है, जैसे 2 का गुणा आप इस सब में करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, और 2 दूना के 4। अगर इसी तरह आपसे कह देगा 5, इसके आगे दे दिया 1 3 8 2, तो क्या करोगे बोलो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 8 40, और 5 गुना के 10। ये सवाल का आंसर हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए सवाल को कंप्लीट करिए। 1 को 2 से जोड़िए, जैसे जोड़ना बताया था, 1 को 2 से जोड़िए, 1 2 3, 2 में 6 को जोड़ दीजिए, 2 6 8, और 3 को 8 से जोड़ दीजिए, 8 3 11, और 4 को 4 से जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8। यही सवाल का आंसर हो जाएगा a प्लस 2b का। ठीक है, और देखिए और समझिए, a बराबर 5 3 4 2, b बराबर 1 8 9 4, और आपसे क्या देगा 2a प्लस 3b का मान बताइए। क्या कह देगा आपसे 2a प्लस 3b का मान बताइए, तब कैसे लगाना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए जैसे अंक लिखा लिख दीजिए 2, आगे क्या कहा a की वैल्यू रख दीजिए, a का मान 5 है 3 है 4 है 2 है।
फिर आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, तो आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर 3, ठीक है, आगे 3 है तो 3 लिख दीजिए। फिर इसके बाद 3 के बाद क्या है, बी, तो बी को रख दीजिए 1 8 9 4, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, 2 बचे। जैसे मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाद, इस बड़े ब्रैकेट के बाद यदि कोई अंक है, जब इसमें गुणा करना तो पूरे अवयव में गुणा हो जाएगा। 2 बचे 10, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, ठीक है। बच्चों जैसा पढ़ा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 बारह 24, 3 नवा 27 और 3 चौको 12। अब क्या करना है, संगत को संगत से जोड़ देना है। 10 को 3 से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 10 3 13, 24 में 6 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 6 30, 8 को 27 से जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 35, ठीक। और 4 को 12 से जोड़ दीजिए, 12 4 16। ये सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक। अब आगे चलेंगे हम। अब इसी तरह आप बार बार ए और बी बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको हम क्या बता रहे हैं, ए और बी का मान। हो सकता है सवाल में आपको एक्स और वाई करके पूछ दे, तब कैसे लगाना, ठीक है। तो सवाल का मेथड यही रहेगा, बस वो आपको बुलवाएगा तो कहेगा एक्स बराबर 1 2 3 4, और कहेगा वाई बराबर 2 5 4 3, और कहेगा x प्लस वाई ज्ञात कीजिए। तो इससे क्या घबराना में, x के स्थान पे बस रख दीजिए 1 2 3 4, प्लस b के स्थान पे, सॉरी x के स्थान पे यह रख दिया, y है ना, तो y के स्थान पे रख दीजिए 2 5 4 3। तो बोलो 1 में 2 जोड़ दीजिए 3, 2 में 5 2 5 7, 3 में 4 4 3 7, और 4 3 7। ये सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी तरह और देखिए x माइनस वाई कह दिया, सॉरी हाँ इसी सवाल को कह देगा x माइनस वाई याद करिए। प्लस भी पूछ दिया इसी का माइनस भी पूछ दिया, तो कुछ नहीं करना, जहाँ x है वो x की वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4। फिर क्या है, माइनस वाई है तो माइनस वाई का मान देखिए यहाँ से 2 5 4 3, ठीक है। अब देखना, एक में से 2 को घटा देना, एक में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, -1। 2 में से 5 घटा दीजिए, 2 में से आपको 5 को घटाना कितना आएगा, -3, तो ये जाएगा -3। 3 में से 4 को घटा दीजिए, 3 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, -1, यहाँ पे -1 लिख दीजिए। 5 4 को 3 से घटा दीजिए, 4 को 3 से घटाएंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का इस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ घटा घटा के, ठीक है। आगे देखना, अब इधर आ जाते हैं। देखिए अगर आपको 3 गुणे 3 में पूछते तब x बराबर 3 2 5 6 7 8 5 1 3, और y बराबर दे दे आपको 1 2 3 2 5 4 1 6 2, और आपसे कह दें 3x माइनस के y कर दीजिए, 3x माइनस वाई, तो कुछ नहीं करना, 3 है 3 लिख देना, x का मान बोलो 3 2 5 6 7 8 5 1 3, इसको उतार दीजिए, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, y है y का मान रख दो 1 2 3 2 5 4 1 6 2। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने से पहले क्या करेंगे, इस अंक का पूरे अवयव में पूरा कर लीजिए। 3 3 लिखे 9, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 बटे 24, 3 पचे 15, 3 एकम 3, और 3 3 लिखे 9। आगे क्या हो जाएगा, -1 2 3 2 5 4 1 6 2, कितना लिख देना। अब बस इसको आपस में घटा दीजिए, जो आया वही सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए 9 में से 1 घटा दीजिए कितना आएगा 8, और 6 में से 2 घटा दीजिए कितना आएगा 4, अब 15 में से 3 घटा दीजिए आपका कितना आ जाएगा 12, ठीक। और 18 में से 2 घटा दीजिए कितना आएगा 16, 21 में से आप 5 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 16, ठीक है। और 24 में से 4 घटा दीजिए 20, ठीक है। आगे देखो 15 में से 1 घटा दीजिए 14, 3 में से 6 घटा दीजिए -3, और 9 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7। यही सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आप इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।